सबसे पहले बात करते हैं के प्लस लॉ। के प्लस लॉ क्या है? तो के प्लस लॉ ये है जिसमें हमको प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, क्या टाइम लगता है, क्या लगता है, कौन सबसे पहले सजेस्ट किया? के प्लस। ये हमने 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में पढ़ा है, अभी 10th स्टैंडर्ड में डाला है, तो आप देख लीजिए। के प्लस के 3 लॉ थे। कितने लॉ थे? इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉ। इट कंसिस्ट 3 लॉज। ठीक है, तो पहला लॉ देखिए, के प्लस फर्स्ट लॉ, के प्लस फर्स्ट लॉ। अब के प्लस फर्स्ट लॉ क्या होता है? पहले यहां पे सपोज करो, ठीक है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट समवेयर यहां होता है, ठीक है, समवेयर यहां होता है। और मान के चलो इस फोकस पॉइंट, ठीक है, इस फोकस पॉइंट, ये क्या है? फोकस पॉइंट। तो इस फोकस पॉइंट पे कौन है सबसे पहले? तो मैं बोलता हूं यहाँ पे एक सन है। कौन है? सन। ठीक है, और प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, प्लैनेट जो होती है ना, एक ऑर्बिटली घूमती रहती है अराउंड द सन, घूमता रहता है। मानते हो कि नहीं मानते? मानना पड़ेगा तुमको। तो ये जो घूमता है सन के अराउंड, तो एक सर्कुलर मैनर में नहीं कभी घूमता, दिमाग में क्लियरिटी रखो। It doesn't rotate or revolve in a circular manner. It always rotate or revolve in a elliptical manner. In a elliptical manner, मतलब ellipse मतलब अंडे जैसा शेप। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पे वो रोटेट करेगा, ठीक है, यहाँ कौन है? प्लैनेट है। कौन है? प्लैनेट। मैं प्लैनेट नहीं मान लेता हूँ, अर्थ ले लो। क्या है यहाँ पे? अर्थ। तो जब सन और प्लैनेट है, के प्लस फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? The orbit of a planet, the orbit of a planet, planet का ऑर्बिट कैसा दिख रहा है? इलिप्टिकल शेप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है सर? ये कैसा शेप है? इलिप्टिकल शेप है। कैसा है? इलिप्टिकल शेप। The orbit of a planet, इस planet का ऑर्बिट कैसा है? is an ellipse, is an ellipse। और सन कहाँ पे है? सन मैंने पहले बताया था, फोकस पॉइंट पे है। कौन से पॉइंट पे है? फोकस पे। तो इससे इसका लॉ बहुत इजी हो जाता है। प्लैनेट है ये कैसा शेप है? इलिप्टिकल शेप। और सन कौन से पॉइंट पे? फोकस पे। तो लॉ याद करने का स्टेटमेंट देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट है ये, उसका ऑर्बिट कैसा है? इज एन इलिप्स। वो कैसा है? इलिप्स। इज एन इलिप्स विद द सन। और उसमें क्या है? अभी इसमें तुमको डायग्राम में क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है with the sun। और सन कहाँ पे? फोकस पॉइंट पे। with the sun at one of the foci। इस वे से लर्न करोगे, इंटरेस्टिंग वे से लर्न करोगे, तो तुमको क्लियरली समझ में आएगा प्लैनेट का शेप कैसा, प्लैनेट कैसे घूमता है इन एन इलिप्टिकल मैनर, और सन कहाँ पे रहता है? फोकस पॉइंट पे रहता है। the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci। के प्लस सेकेंड लॉ देखो, के प्लस सेकेंड लॉ। अब के प्लस सेकेंड लॉ क्या है? तो सेकेंड लॉ को समझने के लिए आप इसको देखिए। मैं सन और अर्थ, ये जो प्लैनेट है, इसके अंदर में लाइन मार देता हूँ, ठीक है। जब मैंने लाइन मारा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस की बात नहीं करता, ठीक है। पहले समझो कि ये प्लैनेट जो है ए पोजीशन पे, कहाँ पे है? ए पोजीशन पे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये प्लैनेट यहाँ पे आ गया। कहाँ आया? बी पोजीशन पे। कुछ टाइम घूमता है ना, सन के इर्द गिर्द घूमता है, तो बी पोजीशन पे। तो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जब वो गया, फ्रॉम ए टू बी, इट टेक्स 3 आवर्स। अब सपोज बोले ना 3 आवर्स, होता नहीं ऐसा, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस ए से बी के बीच में किया, नेक्स्ट 3 आवर्स में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट 3 आवर्स में भी उतना ही डिस्टेंस, नेक्स्ट अगले 3 आवर्स में भी उतना ही डिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके वो पूरा एक रोटेशन कर लेगा। तो ये चीज याद रखना है कि जो जितना टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उतना ही टाइम
जितने टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी जितना डिस्टेंस वो कवर करता है जितने टाइम में, उतना ही डिस्टेंस वो उतने टाइम में नेक्स्ट टाइम भी कवर करेगा। ऐसा नहीं कि 3 घंटे में इतना किया, अगले 3 घंटे में इतना करेगा, फिर इतना करेगा। मतलब 3 आवर्स में सपोज करो इसने 10 किलोमीटर किया, कितना सपोज माना 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 3 आवर्स में कितना करेगा 10 किलोमीटर, ऐसे करके हर 3 आवर्स में कितना करेगा 10 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेस में और डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, 10 किलोमीटर बहुत छोटा है, मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 3 आवर्स में 10 किया, नेक्स्ट 3 आवर्स में 22 करेगा ना। तो क्या करेगा, हर 3 आवर में आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसमें केप्लर सेकंड लॉ देखिए, स्टेटमेंट देखिए, द लाइन जॉइनिंग, ये जो लाइन मैंने ज्वाइन किया है किसको, प्लैनेट को और सन को, तो तुमको सबसे पहले वही लिखना है, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है कि नहीं करता है। हर मैंने क्या बोला 3 घंटे में 10 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 3 घंटे में 10 किलोमीटर। इसको इंग्लिश में लिखोगे, क्या लिखोगे, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट, क्या बोलोगे, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जितना टाइम वो लेगा उतने टाइम में उतना ही डिस्टेंस हर जगह वो कवर करता जाएगा। सो दैट वाज दी Kepler's सेकंड लॉ, ठीक है। तो आपको प्लैनेटरी मोशन के बारे में इन्होंने ये चीज 2 लॉ दिया। थर्ड लॉ क्या है, तो मैं थर्ड लॉ के लिए थोड़ा सा रफ बोर्ड कर देता हूं। चलिए, थर्ड लॉ क्या है, Kepler's थर्ड लॉ, Kepler's थर्ड लॉ, Kepler's थर्ड लॉ स्टेट क्या करता है कि आपको नहीं कुछ याद आता है तो इसको लर्न कर लीजिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, टाइम पीरियड, और आर का मतलब होता है सेमी मेजर एक्सिस, क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये दो चीज को जिसको लर्न रहेगा, ये फॉर्मूला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और टी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आर को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। इसको देख के मैं एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दूंगा। चलिए स्टेटमेंट देखिए कैसा है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है, क्यूब। तो देखो, द स्क्वायर ऑफ द, किसका स्क्वायर है, टाइम पीरियड का, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज कैसा, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली की डायरेक्टली, इज, तो यहां पे हमको दिख रहा है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो पहले ये लिखते हैं, क्या है वो, स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, आर को क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ ये, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इससे आपको ये वाला टर्म याद रहना चाहिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो जिसको ये याद है ये समझ जाओ, थर्ड लॉ के लिए मेन सोर्स है जिसके थ्रू हम ये स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। सो दैट्स द एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर अबाउट डी Kepler's law। थैंक यू।